जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म ज्ञानगिरी में। हम लोग पिछली वीडियो में क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 विज्ञान और मापन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने विज्ञान और शाखाओं का पढ़ा था। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आपका जो विज्ञान है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है भौतिक विज्ञान, एक है जीव विज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और उससे भी आगे जो बचा हुआ है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान में हम लोग सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान में हम लोग अपने मानव शरीर के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में और जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान में हम लोग सजीव और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और समझते हैं कि जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती है। तो जीव विज्ञान की दो शाखा होती है। जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, एक होती है वनस्पति विज्ञान और दूसरी होती है आपके प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में बोटनी कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और प्राणी विज्ञान जैसे नाम से ही लग रहा है प्राणी विज्ञान, तो हम लोग प्राणी विज्ञान में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। पहला शाखा होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा शाखा होता है प्राणी विज्ञान। जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है कि वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तो हम लोग वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिर दिया है प्राणी विज्ञान, तो नाम से यह स्पष्ट है प्राणी मतलब जीव जंतुओं के बारे में हम लोग प्राणी विज्ञान में पढ़ते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग जो है पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और प्राणी विज्ञान में हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल यहाँ से आएगा। ये सवाल आपको जनरल कंपटीशन, एसएससी, आप जितने बड़े लेवल पे जाइएगा वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से सवाल है कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, यहाँ पे प्राणी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। और आप लोग सोच रहे हैं सर जी आप तो दिन भौतिकियों पढ़ाए थे, तो भौतिकी के पप्पा किसको कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी के पप्पा किसको कहा जाता है। चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। अब आप लोग इंपॉर्टेंट नोट देके एक तरफ सब्जेक्ट लिखिए और एक तरफ फादर लिख के कॉपी में लिखना चालू कीजिए। आप पहले लिखिए वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग बोटनी के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान जिसे हम लोग बोटनी के नाम से जानते हैं, उसका पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। जो बोटनी के पिता है वो है थियोफ्रेस्टस। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी। जूलॉजी के जो पिता है वो है अरस्तु। जूलॉजी के जो पिता है वो है अरस्तु। अब देखते हैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के भी जो पिता है वो है अरस्तु जी। कौन है, अरस्तु चचा। ये हमारे चचा न रे। अब देखो रसायन शास्त्र का जो पिता है, रसायन शास्त्र से एगो बात नहीं आ गया। एगो आप लोग रील देखे होंगे, वो मेरे को मास्टर पढ़ाते रहता है, वो रसायन के जगह पर रसियन लिख देता है। अब उस पर मच गया बवाल, वो मास्टर हो गया वायरल। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो रसायन शास्त्र के जो पिता है वो है लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर जो है वो रसायन शास्त्र के पिता है, केमिस्ट्री के फादर है। ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ से समझिए जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो सिर्फ हम बताएंगे। ये जो थियोफ्रेस्टस है, ये थियोफ्रेस्टस जो है वो है अरस्तु, हमारा जो चचा है अरस्तु, उनका क्या है, चेला है। मतलब अरस्तु जो थे वो थियोफ्रेस्टस के गुरु थे। ये थियोफ्रेस्टस कहाँ से ऐसा नाम इसे रख लेता है, मतलब समझ में ना आता। थियोफ्रेस्टस, तो अरस्तु, तो लेबोजियर, तो प्लूटो। अच्छा प्लूटो एगो बात है। अब प्लूटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे। किसके गुरु थे, अरस्तु के। मतलब प्लूटो के चेला थे अरस्तु, अरस्तु के चेला हुए थियोफ्रेस्टस। ये बात याद रखिएगा। अब बताइए ये सब गुरु चेला मिलके इतना सब्जेक्ट के खोज कर दिया का, ये सब क्या रहेगा, लड़का से मुआने पर लगल। अभी जो थियोफ्रेस्टस है इसको इसी वनस्पति विज्ञान का पिता नहीं कहा जाता है। ये जो है ना, ये 500 नया प्रजाति के मतलब पौधा के 500 नया प्रजाति का खोज किया था ये
थियोफ्रेस्टस है। अच्छा, हमू सोच रहे का तो पौधा के खोज करे के। फोन लगाए के अपन चचा, रुको फोन लगाते हैं चचा के। हाँ फोन यहाँ है, हाँ रुको, देखो तुम लोग देखो, यह नंबर है हमारे चचा के, और चचा के हम फोन लगाते हैं। रुको, हेलो, और तू चचा बोल रहे हैं? अरे आपका जो चिलवा था ना थियोफ्रेस्टस, वो 500 पौधा का खोज किया था, और हमको बच्चा सब बोल रहा है कथी कि आप भी एक आध पौधा के खोज कीजिए, आप भी हमको शिक्षा दीजिए ना। रखो फोन। अरे बाप रे बाप, चचवा तो गुस्सा गया रे। वो तो कह रहा है कथी कि अभी हमको सुतने दो, अभी रात है। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, मजाक हो गया ख़त्म। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है। अब हम लोग जानेंगे कि भौतिकी के पिता कौन है और आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है। तो भौतिकी के जो पिता है वो है न्यूटन बाबा, जिनके माथा पे सेब गिरा था। सोचो हमारे सबके माथा पे सेब गिरल था, उठाते खा जाते। ये महा से ये बुढ़ऊ 3 गो नियम दे दिए, जो अगला चैप्टर में हमारे सबके पढ़ना है, सोच लो। और उसके बाद आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी के जो पिता है वो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी के पिता आइंस्टीन को कहा जाता है और भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। आप लोग थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने? थॉमस अल्वा एडिसन जो विद्युत बल्ब का खोज किए थे। थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का खोज किए थे। वो जब स्कूल में पढ़ रहे थे ना, जब वो बच्चा थे, तो उसके स्कूल से जो कंप्लेन नहीं देता है लिख के कॉपी पर, उसका टीचर कंप्लेन लिख के दिया उसके माँ को। वो ले जाके अपनी मम्मी को दिए। तो मम्मी ने पूछा कि बच्चा पूछा मम्मी से कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो मम्मी ने कहा क्या कि इसमें लिखा हुआ है कि तुम बहुत तेज हो, तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। उसके बाद उनकी माँ ने उसे पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाया। जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं कुछ साइंटिस्ट थे, बल्ब का खोज कर दिए। लेकिन जब बहुत दिनों बाद जब वो चिट्ठी उनके किसी पेटी बक्सा में से निकला, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पागल है, उसका IQ एकदम 0 है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते। सोचिए अगर उस दिन उसकी माँ ने उसका हौसला तोड़ा होता तो आज वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन पाता। इसलिए आप लोग हौसला को बना के रखिए, एकदम दम लगा दीजिए, पूरा एकदम सिस्टम फाड़ देना है।